नमस्कार, वेलकम बैक टू राजा ग्लोबल स्ट्रीम में हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में जानेंगे यूपी पीसीएस 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पे यूपी पीसीएस का एग्जाम्स होता क्या है, पैटर्न्स क्या है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू। तीनों का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, सिलेबस क्या है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपका कट ऑफ क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ए टू जेड डिटेल आपको यूपी पीसीएस 2026 का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन की, तो यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जबकि यूपी का जितने भी प्रशासनिक सेवा है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे यूपी पीसीएस 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है 3 फेज में, वैसे यहाँ पे यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होता है। तो गाइस अगर बात करूँ यूपीएससी की, तो यूपीएससी से 90% अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें और सिलेबस की बात करें तो अराउंड सिलेबस तो यहाँ पे 70 से 80% यहाँ पे सिमिलरिटी जाती है, बाकी 90% एग्जाम पैटर्न आपका सिमिलरिटी जाती है यूपीएससी से यूपी पीसीएस का। और अगर आप चाहते हैं कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस आता है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अलग से बता दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो यहाँ पे आपको यूपी पीसीएस का पहला एग्जाम बात करें स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स, जिसको प्री भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यहाँ पे ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है और ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग बोलने का मतलब ये है कि जो यूपी पीसीएस प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी कि जो ऑफिसर्स बनते हैं, वो उनका मेरिट लिस्ट सिर्फ मेंस प्लस पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के बेस पे उनका मेरिट डिसाइड होता है, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग बोलने का मतलब ये है कि इस एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई करके सिलेक्ट करके उनका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो उनके रैंक के बेसिस पे होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें प्रीलिम्स एग्जाम्स, ये सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होता है, लेकिन मेंस जो होता है ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स भी देखती है। राइटिंग स्किल्स इन द सेंस आपका ये है कि आपको जो आंसर है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ता है। और इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपका इंटरव्यू अराउंड आधे घंटे से कम के टाइम में होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो प्रीलिम से 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो कि जीएस पेपर 1 के नाम से जाना जाता है, जिसमें जीएस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2 के नाम से बोलते हैं इसको, और सी सेट यहाँ पे पूछा जाता है, आप इसको सी सेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बात करें जीएस पेपर 1 जनरल स्टडी 1, ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पे ये मेंस को क्वालिफाई करने के लिए इसके मार्क्स मेरिट में डिसाइड होते हैं। सी सेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, अभी आपको बताऊंगा। सेम यहाँ यूपीएससी का रूल है, जैसे सी सेट में यहाँ पे आपको 33% लाना होता है, तभी आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा। ऐसे यूपीएससी में भी होता है, यहाँ पर भी आपको होता है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, वहीं एग्जाम पैटर्न यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे यूपीएससी में थोड़ा एग्जाम पैटर्न्स और यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चंस के मार्क्स यहाँ पर डिफरेंस रहते हैं। यूपीएससी में जो जीएस पेपर 1 होता है वो 100 क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ पे 200 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर भी 200 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं। वहीं सी सेट में वहाँ 80 क्वेश्चन आता है, यहाँ 100 क्वेश्चन आता है। तो ये, और यहाँ पे सी सेट वहाँ पे 200 मार्क्स का होता है, यहाँ पर भी 200 मार्क्स, ये कुछ डिसिमिलरिटीज है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का, ये बहुत ही अलग होता है, लेवल तो अलग ही होता है टफनेस के मामले में। और यहाँ पे अगर बात करूँ पेपर 2 यहाँ पे सी सेट टोटल 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आपका ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है सी सेट का। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसको क्वालिफाई करेंगे। सी सेट का जो 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आप 33% लाएंगे, यानी कि 66 मार्क्स लाएंगे। आपको इतना ही लाना पड़ता है, इससे ज़्यादा, इससे कम होगा तो आपका जो जीएस पेपर 1 है ये चेक ही नहीं करेंगे। अगर ये इसी में आप फेल है, इसको इससे कम है, तो आप इसको चेक ही नहीं करेंगे। यानी कि इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसमें 33% लाना ज़रूरी होता है। पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसके बाद इसको चेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें अच्छा भी कर लेंगे, अगर ये पास ही नहीं है, इसका कट ऑफ पहले से ही डिसाइड है 33% लाना है, 33%,
तो इसको चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए पहले आपका ये अगर आपका है तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपका मेरिट डिसाइड किया जाता है वो जीएस पेपर 1 के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। और स्टेज 2 दूसरा एग्जाम होता है वो होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल यहाँ पे आपका 8 पेपर होता है। तो 8 पेपर यहाँ पे आपका टोटल मेंस एग्जाम में 8 पेपर होता है। अब यहाँ पे 1500 मार्क्स का होता है। तो पहला पेपर और सब्जेक्ट और कितने मार्क्स का होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे अगर जाने तो यहाँ पे जनरल हिंदी होता है। ये आपका यूपीएससी में नहीं होता है, यूपीएससी में लैंग्वेज होता है, उसको आपको चूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका हिंदी होता है। उसके बाद एसीए का पेपर होता है। दोस्तों यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो कंपैरिजन है एग्जाम पैटर्न में डिफरेंसेस क्या क्या है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप यूपीपीसीएस का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, कट ऑफ मार्क्स, इसका आप जान लीजिए। यहाँ पे आपको बताऊं तो जनरल हिंदी ये आपका पूछा जाता है। सर हिंदी, यहाँ पे जनरल हिंदी का मतलब ये है कि जनरल नॉलेज जैसे ग्रामर वगैरह ये आपका 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। यूपीपीसीएस ने साफ साफ मेंशन कर रखा है ऐसे। और ये जो जनरल हिंदी का पेपर है ये आपका यहाँ पे 10th लेवल का पूछा जाएगा और 150 मार्क्स का होता है। ऐसे आपका यहाँ पे 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी ये 200 मार्क्स होता है। देखो जीएस के 4 टोटल होते हैं 6 पेपर। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शनल पहले था, ऑप्शनल हटा दिया गया है, उसके जगह पर यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी स्पेसिफिक के जीएस 2 पेपर होते हैं जिसमें यूपी के बारे में कंप्लीट जीएस जनरल नॉलेज जीएस जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि इसमें टोटल 6 जीएस के पेपर होते हैं और यूपीएससी में इसके जगह पे ऑप्शनल पूछा जाता है। ऑप्शनल यहाँ पे वहाँ इसीलिए 4 जीएस के पेपर होते हैं, यहाँ 6 जीएस के पेपर होते हैं। यहाँ पे जीएस पेपर 1 में आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी 200 मार्क्स का। जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस 200 मार्क्स का। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट 200 मार्क्स का। जीएस पेपर 3 में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी 200 मार्क्स का। जीएस पेपर 5 में उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि बताया गया यूपी स्पेसिफिक के 2 पेपर होते हैं ये आपका। और उसके अलावा जीएस पेपर 6 में यहाँ पे उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एंड करंट इश्यूज ये भी 200 मार्क्स का पूछा जाता है। सभी को ऐड करेंगे, यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो आपका 1500 मार्क्स आएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो जनरल हिंदी होता है ये क्वालिफाइंग नहीं होता, लेकिन यूपीएससी में जो लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ उसमें 25% मार्क्स लाने होते हैं और तभी बाकी पेपर्स चेक होते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। पर्सनालिटी टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट चेक किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है। टोटल यहाँ पे 1600 मार्क्स का गेम है यूपीपीसीएस, यानी कि प्रीलिम्स का 1500 प्लस यहाँ पे इंटरव्यू का 100, टोटल 1600 मार्क्स में से आपका फाइनल मेरिट, आपका रैंक डिसाइड होता है। अब आपको बता दूं गाइस, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैनल आपको यहाँ पे यूपीएससी स्पेसिफिक से यूपीएससी के रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड, यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा और खासकर यूपी पीएससी से भी रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो आपको बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस को फिजिक्स वाला का कोई सा भी रिसोर्सेज का ईबुक पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईबुक पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9554094968। अब इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे यूपीएससी वाला का कम्प्रिहेंसिव बुक है, सेट ऑफ 24 बुक है, इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं बहुत ही लो प्राइस, मात्र 249 पे। ऐसे आप उड़ान प्रीलिम्स वाला, स्टैटिक्स का रिवीजन है, प्रीलिम्स रिवीजन जो प्रहार मेंस वाला, ये सारी जो भी पीवाईक्यू बुक वगैरह का, इन सभी का पीडीएफ ई बुक आप बहुत ही लो प्राइस में आप
वही कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट अगर जाने तो अब डिटेल यूपीएससी सिलेबस के बारे में जाने। सबसे पहले ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब प्रीलिम्स का सिलेबस अगर जान ले तो प्रीलिम्स से यहाँ पे टोटल पूछा क्या जाता है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ये इकोनॉमी है यहाँ पे, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि उससे कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक, साइंस एंड अपडेट्स। उसके बाद यहाँ पे हाँ हिस्ट्री, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री की रहती है। जियोग्राफी से भी ज़्यादा वेटेज यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे एंशिएंट इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। जियोग्राफी में यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, उत्तर प्रदेश जियोग्राफी में सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछे जाते हैं, बाकी आर्ट एंड कल्चर वगैरह के क्वेश्चन दिख जाते हैं। उसके बाद जियोग्राफी में कंप्लीट जियोग्राफी पूछा जाता है, रिवर्स, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, और उसके बाद इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी, बजट, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, प्लानिंग, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉस। उसके बाद जनरल साइंस में यहाँ पे फिजिक्स के जनरल साइंस के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के जनरल साइंस क्वेश्चंस, ये 9th-10th लेवल के, बायोलॉजी के भी 9th-10th लेवल के जनरल जो चैप्टर्स होते हैं साइंस के, जो कि जानना जरूरी है यहाँ पे। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एवरीडे साइंस। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसका वेटेज बहुत ही कम रहता है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। 2 अलग से ही पेपर रहते हैं इसके, और लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स में इसका मात्र 6 से 7 क्वेश्चन देखे जाते हैं, और वो भी आजकल के प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखे गए थे, उसके पहले नहीं देखे जाते। अब प्रीलिम्स की बात करें तो सी सेट, यहाँ पे आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज आपका दिया रहेगा, वहाँ पे पैसेज के और क्वेश्चन दिया रहेगा, पैसेज में आपको पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मैथ्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 10th लेवल के सारे पीछे जाते हैं, ये सब मेंशन है। डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक मैथमेटिक्स 10th लेवल का आपको पूछा जाता है। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पे मेंस की सिलेबस की बात करें, मेंस यहाँ पे जनरल हिंदी, ग्रामर, प्रिसाइज राइटिंग, एसे, ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग, वोकैबुलरी। तो गाइज ये सभी चीज़ें जनरली यहाँ पे 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं। एसे में देखा जाता है 3 सेक्शन जनरली कवरिंग, यहाँ पे 3 एसे आपका दिया रहेगा, उसमें से कोई सा भी एक आपको करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एसे की बात करें तो लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल इशूज, किसी भी टॉपिक पर आपको एसे दिया रहेगा, आपको उसको करना रहेगा, 150 मार्क्स का पूछा जाता है। पॉलिटिकल इशूज, इकोनॉमिक इशूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, नेशनल डेवलपमेंट, जनरली आपका यहाँ पर 150 मार्क्स का एसे आता है, इसको अराउंड 750 वर्ड्स में आराम से लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे जीएस पेपर 1 की बात करें तो इंडियन हेरिटेज, एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन सोसाइटी, वुमेन इशूज, पॉपुलेशन, जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे जीएस पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस, वारफेयर स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश, अब यूपी स्पेशल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये शायद गलत कॉपी हो गया है, यहाँ पे यूपी स्पेशल 2 बार कॉपी हो गया है गाइस।
यूपी स्पेशल यहाँ पे 2 बार कॉपी हो गया है। तो आपको बता दूं यहाँ पे यूपी स्पेशल नहीं है, जीएस पेपर, ये आपका जीएस पेपर सेकंड है। तो यहाँ पे आपका जो जीएस पेपर थर्ड आएगा। जीएस पेपर थर्ड में आपको जनरली पूछा जाता है ज्योग्राफी से रिलेटेड और ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे एक एथिक्स का जीएस पेपर में आपका एक एथिक्स, जीएस पेपर 4 होता है, जो जीएस पेपर 4 में आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये अलग से ही सब्जेक्ट है पूरा, यही आपका पूछा जाता है। और जीएस पेपर थर्ड में आपको जैसे जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और यहाँ पे जैसे साइंस एंड टेक तो ये आपका टोटल। अब यहाँ पे जीएस पेपर फिफ्थ जो है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री, इतिहास, कल्चर जीएस पेपर 4 है। उसके बाद कल्चर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, यहाँ पे जियोग्राफी, टूरिज्म, यूपी के जियोग्राफी के बारे में आपको पूछा जाता है, ना कि जियोग्राफी ओवरऑल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट इशूज, उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नेंस, उसके बाद जो यूपी पेपर, यूपी स्पेशल का 6 पेपर होता है वो उत्तर प्रदेश गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, करेंट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें गाइस, यहाँ पे आप लास्ट ईयर का 2025 का कट ऑफ क्या है, प्रीलिम्स का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप प्रीलिम्स के लिए, तो उसके बारे में, और बाकी कट ऑफ से रिलेटेड आप अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए 2026 में अगर आपको टारगेट करना है तो जनरल के लिए 118 से लेकर 125 मार्क्स आप टारगेट करिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 114 से 120 और ओबीसी के लिए यहाँ पे 114 से 120, एससी के लिए 96 से लेकर 104, एसटी के लिए 88 से लेकर 94, पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे 70 से 90। अब ये अगर 2025 का कट ऑफ की बात करें तो जनरल का अराउंड 115 आया है, तो आप 2-3 मार्क्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स अबाउट यूपी प्रीलिम्स से 2026 के बारे में, यूपी पीसीएस 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्टिव वीडियोस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।